अब जो आखिरी कॉल उनकी हुई वो सेनेटर अनवर बेग, पाकिस्तानी सेनेटर अनवर बेग के साथ उनकी आखिरी कॉल हुई है। 9:49 सेनेटर अनवर बेग साहब ने यह बताया है कि मेरी उनसे आखिरी कॉल हुई है। और उन्होंने जो कॉल टाइम देखा 3 मिनट तक ये कॉल चली, 3 मिनट तक ये कॉल चली। और इस कॉल में वो बताते हैं, सेनेटर अनवर बेग ने ये स्टोरी बताई, कहते हैं कि इससे पहले जब भी मेरी अरशद शरीफ से बात होती थी तो कॉल लंबी चलती थी। इस दफ़ा क्या हुआ कि अरशद शरीफ 3 मिनट के बाद ही ऐसा लगा जैसे अचानक कोई कमरे के अंदर आया, ऐसा लगा जैसे अचानक वो कमरे के अंदर आता है और उस कॉल को फौरी तौर पर अरशद ने बंद कर दिया, रोक दिया, ठीक है। और कभी अरशद शरीफ ऐसे नहीं करते थे। और उन्होंने कहा कि जो ही उन्होंने कहा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, फिर उन्होंने मैसेज किया कि आई विल कॉल यू आफ्टर 3 आवर्स, मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ। फिर कहते हैं कि उनका मैसेज आया आई विल बी आउट ऑफ रीच, ठीक है, आई विल बी आउट ऑफ नेटवर्क एरिया, आई विल बी आउट ऑफ नेटवर्क एरिया, ठीक है, वो ये बताते हैं। अब ये पाकिस्तानी वक्त की बात बता रहे थे या केनियन वक्त की, इस बारे में पता नहीं चला, ठीक है। तो इसके बारे में वो बाद में कहते हैं जी सुबह 4 बजे, यानी कि पाकिस्तानी वक्त सुबह 4 बजे मुझे उठा के बताया गया कि अरशद शरीफ जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। मैं आपको ये भी बात बता दूं नाज़रीन इकराम कि सेनेटर अनवर बेग के बारे में उनकी वालिदा ये बताती हैं, यानी कि अरशद शरीफ की वालिदा ये बताती हैं कि जब सेनेटर अनवर बेग का उनके साथ ताल्लुक़ ऐसा था कि जब उनकी कॉल आया करती थी तो अरशद शरीफ अगर लेटे भी होते थे तो खड़े हो जाते थे, यानी कि ये बड़ी समझ लीजिए उनकी इज़्ज़त करते थे। अरशद शरीफ और रऊफ़ क्लासरा, इन दोनों को वो अपना बेटा कहते थे और सेनेटर अनवर बेग के जो बेटे हैं वो अरशद शरीफ को अपना भाई समझते थे। इसके अलावा एक और शख्स है, यानी कि सेनेटर अनवर बेग, उनकी फैमिली डायरेक्ट ये राब्ते में थी। और इसके अलावा बैरिस्टर शुएब रज़ाक दूसरे, यानी कि जो अरशद शरीफ के वकील हैं, ये सिर्फ 2 अशखास थे जो इनके साथ राब्ते में थे। ये दोनों अशखास कहते हैं कि हमें नहीं पता कि खुर्रम अहमद और वक़ार अहमद कौन थे। खुर्रम अहमद और वक़ार अहमद पे भी बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ पहले आप देखिए, बैरिस्टर शुएब रज़ाक कहते हैं कि जो अरशद शरीफ हैं वो पिछले 1 माह से एक ही कमरे के अंदर मौजूद थे, वो बाहर निकल ही नहीं रहे थे, उनके पास सिर्फ कुछ शर्ट्स मौजूद थी। उन्होंने एग्जैक्ट लफ्ज़ पता, ये सेनेटर अनवर बेग ने कहा है कि उनके पास कुछ शर्ट्स मौजूद थी। बैरिस्टर शुएब ने पता क्या कहा है, जिनसे वो दूसरे शख्स, वो कहते हैं ही वॉज हाइडिंग इन केनिया। अब इस बात को जरा समझिए, बैरिस्टर अनवर बेग सेनेटर अनवर बेग कहते हैं कि मैंने अरशद से पूछा तुम कहां पर हो, तो अरशद शरीफ ने कहा कि ये सवाल मुझसे मत कीजिए। खुर्रम अहमद वो शख्स थे जो अरशद शरीफ की गाड़ी चला रहे थे और वो अभी भी मंजर से गायब हैं, वो अभी भी मंजर से गायब हैं, अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं, अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की है। खुर्रम अहमद के बारे में बताया जाता है कि जो है ना वो वहाँ पर बिजनेसमैन थे खुर्रम अहमद, और इनका हट्स ये बनाते थे वहाँ पर इसी तरह की, यानी कि खुर्रम अहमद की ही हट में या फार्म हाउस आप कह लें, एनवायरमेंटल फ्री हट्स उन्हें कहा जाता है, उसी में अरशद शरीफ ठहरे हुए थे। ये जो गाड़ी है ये भी मुबैना तौर पर खुर्रम अहमद की ही है। इनके साथ इसी खुर्रम अहमद की एक फायरिंग रेंज भी है। अब उसमें वहाँ पे क्या करते हैं ये मुझे पता नहीं है। इस तरह से वक़ार अहमद जो दूसरा शख्स है, उसके बारे में जो इब्तदाई मालूमात मिली हैं नाज़रीन इकराम, वो वहाँ पर जो है ना वो भी बिजनेसमैन है, वो आलात पहुँचाता है। इसकी तफसील में मैं अभी फ़िल वक्त नहीं जाना चाहता, मुझे कुछ चीज़ें पता हैं लेकिन मैं इसकी तफसील में फ़ौरी तौर पर नहीं जाना चाहता हूँ।